अफजल गुरु की फांसी पर उमर अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के इस बयान से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अफजल गुरु की एंट्री हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से पहले जम्मू कश्मीर सरकार से इजाजत नहीं ली गई थी। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के बयान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया। बीजेपी पहले भी इस तरह का आरोप लगा चुकी है। वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं, उनको डिफीट करना पड़ेगा। और अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर सियासत हो रही है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। एक बार फिर से इंडिया अलायंस ने बता दिया कि इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कोई चीज हासिल नहीं हुई, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया था, वही सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक पीठ है, या वो कहना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार ने गलत निर्णय लिया? कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थरबाज को बढ़ावा देने वाली ताकतों की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहीं पर आपस में एक दूसरे जो बात कही जा रही है उसका कोई जवाब दे रहा है, कोई और बात कह रहा है, वो इलेक्शंस का मामला है। यहाँ पर क्या करेंगे उस इलेक्शन को, यहाँ थोड़ी देर लेकिन इस तरीके के क्या समर्थन देते हैं? अभी मैं कोई बयान दूंगा, फिर आप मेरे बारे में किसी और से पूछेंगे कि इन बयानों का समर्थन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर क्या कहा, क्या रिएक्शन सामने आए बीजेपी की तरफ से, भी आप देखिए। उन्होंने अफजल गुरु का मसला उठाया। अगर हम देखें तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर साहब भी थे और आज कह रहा है कि मुझे कोई पता नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि उमर साहब वज़ीर आला होते हुए उस वक्त उनका रोल क्या था। और जहाँ तक अफजल गुरु का ताल्लुक है, अफजल गुरु एक आतंकवादी था। उन्होंने देश की संसद पे हमला करवा दिया और वो मैन आदमी था। उसकी फांसी को अब पॉलिटिकली इस तरह आज कहना कि मुझे कोई पता नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है उमर साहब का। कुछ वोटों के लिए वो अब अफजल गुरु को भी क्लीन-चिट देना चाहते हैं, जबकि उमर साहब के ही वक्त में उनको फांसी दी गई है। आखिर उमर अब्दुल्ला क्या सॉल्व करना चाहते हैं? राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं जिन्होंने इस साजिश को रचा था, अगर उनको फांसी दी जाती है तो इन पर इनको इतराज़ क्यों है? राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, यह माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं, तभी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं।